जब वह शरीर धारण कर बलराम जी के पास आई और भयवश डबडबा की आंखों से कहने लगी, हे मूसलायुध, आप प्रसन्न होइए और मुझे छोड़ दीजिए। उसके इस मधुर वचनों को सुनकर हलायुध बलभद्र जी ने कहा, अरे नदी, क्या तू मेरे बलवीर की अवज्ञा करती है? देख, इस हल से मैं अभी तेरे हजारों टुकड़े कर दूंगा। श्री पराशर जी महाराज बोले, बलराम जी द्वारा इस प्रकार कही जाने से भयभीत हुई यमुना के इस भूभाग में बहने वाली लगने पर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया। उस समय स्नान करने पर महात्मा बलराम जी की अत्यंत शोभा हुई। तब लक्ष्मी ने सशरीर प्रकट होकर उन्हें एक सुंदर कर्णफूल, एक कुंडल और एक वरुण की भेजी हुई कभी न कुमलाने वाले कमल पुष्प की माला और 2 समुद्र के समान कांति वाले नील वर्ण वस्त्र दिए। उन कर्णफूल, सुंदर कुंडल, नीलांबर और पुष्पमाला को धारण कर श्री बलराम जी अतिशय कांति युक्त हो सुशोभित होने लगे। इस प्रकार विभूषित होकर श्री बलभद्र जी ने ब्रज में अनेक लीलाओं की और फिर 2 मास पश्चात द्वारकापुरी को चले आए। वहां आकर बलदेव जी ने राजा रैवत की पुत्री रेवती से विवाह किया। उससे उनके निषठ और उल्मुख नामक 2 पुत्र हुए। श्री पराशर जी महाराज बोले, विदर्भ देश अंतर्गत कुंडिनपुर नामक नगर में भीष्म नामक एक राजा था। उनके रुक्मी नामक पुत्र और रुक्मिणी नाम की सुमुख कन्या थी। श्री कृष्ण ने रुक्मी की और चारुहासिनी रुक्मिणी से श्री कृष्णचंद्र की अभिलाषा की, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रार्थना करने पर भी उनसे द्वेष करने के कारण रुक्मी ने उन्हें रुक्मणी न दी। महापराक्रमी भीष्म के जरासंध की प्रेरणा से रुक्मी से सहमत होकर शिशुपाल को रुक्मी देने का निश्चय किया। तब शिशुपाल के हृदय श्री जरासंध आदि संपूर्ण राजागण विवाह में सम्मिलित होने के लिए भीष्म के नगर में गए। उधर बलभद्र आदि यदुवंशियों सहित श्री कृष्णचंद्र भी चेदीराज का विवाहोत्सव देखने के लिए कुंडनपुर आए। तदंतर विवाह का एक दिन रहने पर अपने विपक्षियों का भार बलभद्र आदि बंधुओं को सौंपकर श्री हरि ने उस कन्या का हरण कर लिया। तब श्रीमान पौंडक, दंतवक्त्र, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध और शाल्व आदि राजाओं ने क्रोधित होकर श्री हरि को मारने का महान उद्योग किया, किंतु वे सब बलराम आदि यदुश्रेष्ठ से मुठभेड़ होने पर पराजित हो गए। तब रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को मारे बिना कुंडिनपुर में प्रवेश न करूँगा। कृष्ण को मारने के लिए उनका पीछा किया, किंतु श्री कृष्ण ने लीला से ही हाथी, घोड़े, रथ और पदातियों से युक्त उसकी सेना को नष्ट करके उसे जीत लिया और पृथ्वी में गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को युद्ध में परास्त कर श्री मधुसूदन ने राक्षस विवाह से मिली हुई रुक्मी का वेदोक्त रीति से पानी ग्रहण किया। उससे उनके कामदेव की अंश से उत्पन्न हुए वीर्यवान प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, जिन्हें शंभासुर हर ले गया था। फिर उन्होंने कालक्रम से शंभासुर का वध किया। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।